राधे श्याम। सभी भक्तों को, वैष्णव जनों को मेरा सादर प्रणाम। एक संत अपने शिष्य के साथ एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन संत की ध्यान में बैठे बैठे समाधि लग गई, लेकिन उस शिष्य का मन ध्यान में नहीं लगा। उस शिष्य ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक शेर उसी पेड़ की तरफ आ रहा है जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे हुए थे। वो शिष्य उस शेर को देखकर घबरा गया और घबराकर उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो शेर आया और उस संत की परिक्रमा लगाई और चला गया। शेर के जाने के बाद वो शिष्य पेड़ से नीचे उतरा। जैसे ही थोड़ी देर के बाद उन संत की समाधि खुली, ध्यान खुला, तो वो अपने शिष्य के साथ आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन संत के पैर में किसी एक कीड़े ने काट लिया। उस कीड़े के काटने से उन संत को इतनी तकलीफ़ हुई कि उनकी आंखों से आंसू आने लगे। शिष्य को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आप तो कमाल करते हो। अभी थोड़ी देर पहले आपके चारों ओर एक शेर घूम रहा था, तब आपको तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन अभी एक कीड़े के काटने पर आपको तकलीफ़ हो रही है। ये सुनकर संत ने जवाब दिया कि बेटा, तब में और अब में बहुत अंतर है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए एक कीड़े के काटने पर भी मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन तब मैं परमात्मा के साथ था, उनकी बंदगी में था। उस समय मेरा तार परमात्मा से जुड़ा हुआ था, इसलिए शेर के आने के बाद भी मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। तात्पर्य, जब हम परमात्मा से दूर रहते हैं तो छोटी से छोटी बातों से भी घबरा जाते हैं। छोटे छोटे दुखों से, छोटे छोटे कष्टों से भी हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो संतजन होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके जीवन में बड़े से बड़े कष्ट भी आ जाते हैं तो भी वो हमारी तरह व्याकुल नहीं होते। ऐसे न जाने कितने ही संत हुए हैं जिनको शारीरिक कष्ट खूब रहा, यहाँ तक उनको कैंसर तक हो गया, लेकिन इस स्थिति में भी वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, क्योंकि उनका आंतरिक बल, उनकी आंतरिक शक्ति, उनका आंतरिक परमात्मा से संबंध इतना दृढ़ होता है कि बाह्य परिस्थितियाँ, बाह्य कष्ट उनके शरीर को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन उनके मन को, उनकी आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। ये स्थिति, ये स्थिरता निरंतर परमात्मा की निकटता से ही प्राप्त होती है। कहते हैं ना कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम को दास। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं होता, क्योंकि संसार में जो भी रहता है उसके जीवन में कष्ट तो होने ही होने हैं, क्योंकि संसार को दुखालयम कहा गया है, यानी दुखों का घर कहा गया है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में दुख तो रहते ही हैं, लेकिन जिन्होंने अपना तार प्रभु से जोड़ रखा है उनको बाह्य दुख, उनको बाह्य कष्ट विचलित नहीं कर पाते, उनको व्यथित नहीं कर पाते, और वो हर स्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर स्थिति में प्रभु का धन्यवाद करते रहते हैं। राधे श्याम।